मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिन बाद अपने 10 महीने की सरकार को कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इतने कम दिनों में उन्होंने लोकसभा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में प्रचार कर विजय का फतह फहरा दी। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनकी जहां प्रचार वाली टीम को बीजेपी की जीती मिली है। ये कहना अतिरिक्त नहीं होगा कि डॉक्टर मोहन यादव की सक्रियता केंद्र भाजपा नेतृत्व तक बढ़ती है। अब उनका राजनीति दौरा सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं होकर पूरे देश में फैल गया। कुछ मामलों में देखकर तो ऐसा ही लगता है। केंद्र भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर मोहन यादव के अंतर छिपा राजनीति रणनीति कौशल का लाभ उठाया और हरियाणा और जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव में एमपी के सीएम ने कहा जहां प्रचार किया वह सीटें भाजपा। भोपाल एमपी में जब जमीन या मकान का दूसरे रजिस्टर कराना बहुत आसान हो गया। 10 अक्टूबर को नए नियम लागू हो रहे हैं जिसमें अब आपको गवाह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं बार बार रजिस्टर ऑफिसर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसे लेकर एमपी के फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने बताया कि रजिस्टर प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल बनाई जा रही है। इसीलिए संपदा 2.0 का नाम नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है जिसे सीएम मोहन यादव 10 अक्टूबर को इसका शुभारंभ करेंगे। इससे पहले संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर गुना, हरदा, डिंडोरी और रतलाम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान चलाया गया जिससे अच्छी प्रक्रिया मिली। अब पूरे देश में 55 जिलों में लागू किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि संपदा 2.0 जरिए डिजिटल सिग्नेचर डॉक्यूमेंट तैयार किए जा सकेंगे। इंदौर के ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मध्य प्रदेश में थे। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ग्रामीण आवास योजना के नए लाभदायक को पहचान देने के लिए देश भर के कच्चे मकानों का सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे 6 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को पीएम आवास योजना ग्रामीण पीएजी तहत पक्के घरों में लिए अफरदा प्राप्त कर सकेंगे। चौहान ने मध्य प्रदेश के फिरदा में एक कार्यक्रम में कहा कि अब अनुच्छेद करेगी कोई भी इच्छी लाभदायक छूट न पाए। चौहान ने कहा कि पीएजी ने पात्र मान दी गई और बाइक या स्कूटर रखने वाले लोग अब लाभदायक सूची में शामिल हो सकते हैं और 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले भी अब घर के लिए पात्र होंगे। पहले ये सीमा 10,000 रुपये प्रति माह भी थी। भोपाल एमपी सरकारी कर्मचारियों को इस बार दशहरा और दीपावली पर लंबी छुट्टियां मनाने का मौका मिल रहा है। अक्टूबर महीने में कई स्थानीय अवकाशों के साथ ही दशहरा और दीपावली के जैसे बड़े त्यौहार भी आ रहे हैं। इससे कर्मचारियों को लगातार कई दिनों की छुट्टियां मिलेगी। भोपाल जिले में 11 अक्टूबर और 1 नवंबर तक स्थानीय अवकाश घोषित किया जाएगा। इससे चलते दशहरे पर कर्मचारियों को 3 दिन और दीपावली पर 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस छुट्टियों से सरकार कर्मचारी भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच अपने परिवार के साथ क्वालिटी के समय बिता सकेंगे। 12 अक्टूबर को दशहरा और 11 अक्टूबर को महाअष्टमी और नवमी के कारण स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके बाद शनिवार को और रविवार को छुट्टी रही होती है। इसी तरह दशहरे पर लगातार 3 दिन का अवकाश रहो। बीजेपी के मुख्यमंत्री बुधवार 9 अक्टूबर को ग्वालियर चंबल अंचल में दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विशुदत्त शर्मा भी रहेंगे। सीएम मोहन यादव का शेरपुर, मुरैना और ग्वालियर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके दौरान अंचल में विकास कार्यक्रम, लोक निर्माण और भूमि पूजन भी करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य अतिथि शेरपुर के बीरू मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में संयुक्त प्रबंधक समिति को जागृत को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव 18 करोड़ और 84 लाख रुपए से विकास कार्यक्रम का लोकार्पण और 38 करोड़ 48 लाख रुपए विकास कार्यक्रम में भूमि पूजन करेंगे। वन समिति सदस्यों के बच्चों को स्कूल बैग भी बांटेंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रहने वाले सीआरएफ के जवान गोविंद मर्दान मिश्रा हरियाणा में अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान हरियाणा विधानसभा चुनाव की ड्यूटी करने गया था जहां अचानक उसकी मौत हो गई। इसके बाद मंगलवार को देर रात शाम उनको प्राथमिक शहरी जिले के अंतर्गत स्थित उसके प्रेत गाँव लाया गया। बेटा का शव देखकर परिजन बेसुध हो गए। वही ग्रामीणों को भी आंसू फूट फूट कर आने लगे। उनके सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। देवगढ़ क्षेत्र नागदा अरना तहसील बेहर के रहने वाले 38 वर्षीय गोविंद प्रधान मिश्रा सीआरएफ के भोपाल बटालियन के बदले स्थित थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी गए जिला में मुठर विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि यहां ड्यूटी करते समय उनमें अचानक हार्ट अटैक आ गया और मध्य प्रदेश सरकार नागरिकों को लाभ देने के लिए अनेक स्कीम चला रही है। साथ ही सरकारी महिलाओं को स्कूल छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है और ताकि छात्रों व महिला आत्मनिर्भर बन पाए। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए खास योजना चला रही है जिसके गांव की बेटी बिना खर्चों की चिंता करे अपनी शिक्षा पूरी कर सके। इस योजना का नाम है गांव की बेटी योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों को हर साल आर्थिक मदद स्वरूप 5,000 से 7,000 रुपये तक राशि दी जाएगी। गाँव के स्कूल में पाठशाला में 12वीं की कक्षा में 60% अंकों के साथ पास होने वाले छात्रों स्कीम लाभ उठा सकती है। गाँव में 12वीं की पढ़ाई की पूरी करने बाद कॉलेज में ग्रेजुएट करने वाले छात्रों को 5,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहित राशि सरकार। पर्यटन में आपने देखा होगा कि अगर आम आदमी 200 से 300 रुपये तक दिन महीना तक बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता, बिजली विभाग उनकी बिजली काट देते हैं। हालांकि शायद आप ये जानकारी चूक जाएंगे कि कुछ सरकारी अधिकारी लाखों रुपए बिजली बिल जमा नहीं कर पाए हैं। एक सेक्टर पर तो 45 लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया, जबकि हाईकोर्ट के सेक्टर पर 29 लाख रुपए बिल बकाया। बिजली कंपनी द्वारा नाम सार्वजनिक किए जाने के बाद यह बड़ा खुलासा हो पाया। बड़ी से बिजली कंपनी से अपील कर रही है कि यह बिजली बिल का भुगतान करे, नई अपमानीय प्रति सोमवार को बकाया के नाम पर उजागर की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्य क्षेत्र में भोपाल
मध्य प्रदेश का आतंकवादी निरोधस्त एडीएस ने सोमवार को अंतर्राज्यीय अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल होने वाले आरोपी 33 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से देशी पिस्तौल व मैगजीन और सैकड़ों बैरल बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान बड़वानी जिले के ओंटोली खोद फलुदर गांव निवासी नेपाल सिंह 33 वर्ष में हुए, जिसे इंदौर में आगरा मुंबई रोड के पकड़ा गया। उसके कब्जे से 2 देशी पिस्तौल मैगजीन और 200 से अधिक बैरल के और शेड्यूल डुबी के बरामद किए गए हैं। एडीएस ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके उद्योग बैरल और बैरल गुजरात से बेचने के इरादे में। एमपी के टीकमगढ़ शहर के देवी पंडाल के सामने मास्क फेंकने के मामले में सीसीटीवी कैमरे के सामने आया, जिसमें एक स्कूटर सवार देखा जा सकता है। इस मामले में पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। टीकमगढ़ पुलिस कोतवाल से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात टीकमगढ़ शहर के मनोमन दरवाजे के पास देवी प्रतिमा का पंडाल लगा है, जहां एक नवरात्रि का धूमधाम से मनाया जा रहा है। वह मंगलवार की रात एक व्यक्ति द्वारा मास्क के टुकड़े फेंक दिए गए। इसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया था और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस मामले में मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने जहां मास्क के टुकड़े को जब्त कर लिया था, वहीं नागरिक पालिका कर्मचारियों को बुलाकर सफाई भी करवाई थी। एमपी में 12 अक्टूबर को मंदिर के सभा मंडल में पूजा अर्चना के बाद सवारी दशहरा मैदान के लिए रवाना होगी। मंदिर परिसर के बाहर स्थल पुलिस बल के जवान राधाधीराज महाकाल के सलामी देंगे। विजयदशमी के अवसर पर 12 अक्टूबर को शनिवार को शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल की सवारी नए शहर के भ्रमण के लिए जाएगी। चांदी के पालकी में भगवान महाकाल की विराजी और होगी। विभिन्न मांगों से होकर दशहरा मैदान पहुंचेंगी। यहां पर शमी भोजन के बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर लौट जाएगी। दशहरा पर्व पर वर्ष में एक बार शाम को 4 बजे राधाधीराज श्री महाकालेश्वर नए शहर में प्रजा के लिए दर्शन देने के लिए चांदी की पालकी में सवार होकर जाते हैं। एमपी में हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर लेकर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रोफेसर उमंग सिंगार ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि ईवीएम की जीत है। इसे कांग्रेस और हरियाणा की जनता स्वीकार नहीं कर रही और बीजेपी आरोपियों को लगातार जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार जीत दर्ज करी। इसी जीत को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रोफेसर उमंग सिंगार ने कहा कि यह पूरी हरियाणा की कांग्रेस की हवा चल रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से दहशत उत्पन्न कर रही है। उनका कहना है कि यह इलेक्ट्रॉनिक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार गरीब और किसानों की सरकार, यहाँ सभी को समान रूप से पात्र अनुसार सुविधा उपलब्ध है। गरीब और किसानों को प्राथमिकता सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में कोई गरीब भी घायल होता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर पहुंचाया जाएगा। अगर मृत्यु हुई तो सरकार प्राथमिकता दे और उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ में वंचित लोगों को लाभान्वित करने के लिए आज से सर्वे चालू किया गया है। सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ उठाया मिलेगा। क्षेत्र के विकास के लिए कई भी घोषणा पूरी की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री वीआई के अंतर्गत 500 की। बुधवार से इंदौर शहर में बादल छाए और धूप भी निकली। दोपहर करीब 12:45 बजे से मौसम का एकाएक मिजाज बदला और विजयनगर, छावनी, पलासिया, विसाजी वाटिका सहित शहर के करीब आधे हिस्सों में बारिश की तेजी गूंजे और शहरवासियों को तराबीद किया है। गौरतलब में अक्टूबर माह में इस सीजन के पहली बार शहर के बारिश हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गर्मी के कारण स्थलीय स्तर पर बने बादल व अरब सागर से आ रही नमी के कारण इंदौर शहर में अच्छी बारिश हुई है। भोपाल स्थित मौजूद केंद्र के मौसम वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह यादव ने मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना, इस वजह से अरब सागर में नमी आ रही है। यह वजह से पूरे दक्षिण मध्य प्रदेश में